काशी में जब मैं रहा तो दशाश्वमेध घाट के पास में एक अहिल्या घाट है, तो वहाँ हमारे साथ में कुछ गुरुकुल में और थे। वो लोग आते थे सुबह 3:30 बजे, वो आ जाते और वहीं बैठ करके ठंडी के समय में भी नाभि मात्र जल में खड़े होकर के भगवान सूर्य की आराधना करते। साधना इतनी सहज नहीं होती, बहुत कठिन होता है। साधना करना, सेवा करना, ये दो काम बड़े कठिन होते हैं। और बहुत सुबह गायत्री का 11 माला जप करते हैं। एक माला में लगभग 8 से 10 मिनट लगता है। और ऐसे ही 11 माला करना और जल में खड़े रहना। आप तो जब अभी जल में उतरोगे तो देखना, जैसे ही घुटने से ऊपर जल जाएगा तो ठंडी लगती, धीरे धीरे आदमी जाता है। ऊपर का शरीर सेंसिटिव होता है, तो घुटने से ऊपर जैसे ही जल जाता है तो धीरे धीरे आदमी उतरता, ठंडी लगती है गर्मी के समय में भी। और वो ठंडी में बनारस में बहुत ठंडा होता है और सबसे ज़्यादा कोहरा होता है, सामने का व्यक्ति भी नहीं दिखता। और गंगा जी इतनी ठंडी होती है कि स्पर्श करना। एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ में अमरनाथ गया, तो वहां अमर गंगा में स्नान करने का महत्व है। अमरनाथ गए आप लोग? अमरनाथ में अमर गंगा बहती है नीचे झरने के पास में, बहुत ठंडा जल होता है क्योंकि वो ऊपर हिम है और वही प्रवाहित होता है, तो उसका स्पर्श करने में ठंडा लगता है। वो स्नान करना था, तो वहां के पंडित जी ने कहा कि भैया गंगा में स्नान करना चाहिए, अमर गंगा में स्नान करोगे तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब उन्होंने कहा भाई कौन नहाएगा, तो मुखिया सबसे आगे होता है, तो उन्होंने कहा भैया ये सबसे बड़े हैं, ये नहाएंगे। तो वो सिर पिटने लग गया कि अरे सबसे बड़ा होना खतरनाक हो गया। उन्होंने कहा भैया जो सबसे बड़े वाले भाई साहब है वो नहाएंगे, स्नान वो करें, पहले वो नहाएंगे, वो बता देंगे कि भैया ठीक है, तो बाकी दूसरे जाएंगे कि सबसे पहले बड़े वाले भाई साहब नहाए। तो वो गया, उसने देसी देखा और उन्होंने कहा अरे राम इतना ठंडा जल कैसे स्नान करूंगा। बड़ा चतुर था। कुछ लोग चतुर होते हैं और रास्ता निकाल लेते हैं। तो उसने क्या करा कि गंगा का स्पर्श कर लिया, छींटे ले ली, वो आ गया। तो लोगों ने कहा भाई आपने स्नान नहीं किया, तो कहने लगा कि कंकड़ तो शंकर, हर कंकड़ शंकर ही है, और ये अमर गंगा के कंकड़ का स्पर्श कर लिया ने शंकर का स्पर्श कर लिया, और जब शंकर का स्पर्श कर लिया तो शंकर की तो जटाओं में गंगा रहती है, तो स्वाभाविक पूरा गंगा स्नान हो ही गया। तो वो छोटे मियाँ भी कोई कम नहीं थे, उन्होंने बड़े वाले भाई साहब का ही स्पर्श कर लिया। उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कंकड़ तो शंकर और तुमकर तो मंकर, जो तुम हो वो मैं हूं, मुझ में तुम में कोई भेद नहीं है, अभेद है। बड़ा कठिन काम होता है गंगा स्नान करना, ये सबको नहीं मिलता, सौभाग्य नहीं मिलता। तो गंगा का सानिध्य, गंगा का स्नान और भगवान विश्वनाथ का दर्शन, भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने से जीव मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। कहते हैं कि भगवान विश्वनाथ का यदि गंगा से अभिषेक हो जाए, गंगा जल से उनका अभिषेक कर दो, 1 कोटि जन्म के मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते। सोचो कितना बड़ा प्रभाव है कि आपने गंगा जल लिया और शिव जी को चढ़ाया, और 1 करोड़ के जन्मों के पाप, अभी आप अपने पापों का इसी जन्म में जो आपने करे वक्त देखोगे तो कितने सारे, और अगर ब्याज सहित उनको भोगना पड़े तो बड़ा कठिन। और कल मैंने आपको बताया था कि जो लोग काशी में निवास करते हैं, विशेष करके इस केदार खंड में, उनको भैरवी यातना माने यम यातनाएं भोगना नहीं पड़ता। इस काशी खंड में निवास करने वाले को यमलोक नहीं जाना पड़ता। ये तो भगवान की गारंटी कि जो इस काशी खंड में निवास करता है, काशी क्षेत्र में, अभिमुक्त मुक्ति मिल जाती है। हम ये बता रहे थे कि अपना सौभाग्य है कि भगवान हमको यहाँ रख रहे हैं और अपनी आराधना उपासना
हम लोगों से करवा रहे हैं, तो अपने मन को एकाग्र करके शिव की आराधना में लगो। घूमने भी जा रहे हो तो दर्शन की भावना विशेष रखो। बाकी तो कई लोग घूम रहे हैं, घाट पे आप अकेले नहीं घूम रहे हो, भतेरे लोग घूम रहे हैं। पर घाट पे यदि आपने हर घाट पे बैठ करके थोड़ी देर चिंतन किया, भगवान का स्मरण किया, अब तो यहाँ थोड़ी सी स्थिति अलग हो गई, वरना पहले यहाँ हर घाट पे महात्मा लोग बैठ करके साधना करते, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है। पर रील का जमाना आ गया तो रील वाले क्या करते थे, कोई भी महात्मा बैठा उसके पास में जाकर के वो सेल्फी लेने लगे और कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। बेचारे वो ध्यान में बैठे, भगवान के मंगल में ध्यान में बैठे, और वो शब्द सुनते उनका ध्यान भंग हो जाता था। महात्माओं ने कहा भैया अपने कमरे में बैठ के ध्यान कर लेंगे, कहाँ है चक्कर, और वहां दूसरी चीजें शुरू हो गई। पर गंगा किनारे बैठ करके आप जब जाओ तो गंगा किनारे बैठो एकांत, और भगवान के माधुरी स्वरूप का चिंतन करो, अपने श्वास पे अपने गुरु मंत्र का चिंतन करो, उतारो। ये अवसर आपको पुनः नहीं मिलने वाला। भगवान करे बार बार आपको काशी प्रवास मिले, पर जीवन का बंधुओं कोई निश्चित नहीं है कब तक रहेगा। हर प्रतिक्षण मनुष्य काल के गर्त में जा रहा है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम। कोई भी मनुष्य बड़ा नहीं होता, अभी तो छोटा होता चला जा रहा है। आपके जीवन की जितनी आयु है और जितने आप जी लिए, उतने आपकी जीवन की आयु कम हो गई, नष्ट हो गई, और प्रतिक्षण नष्ट हो रही है। श्वास प्रश्वास में ये आयु धीरे धीरे नष्ट होती चली जा रही है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम। और यौवन भी हमेशा नहीं रहता। अभी एक ने मेरे से कहा स्वामी जी आप तो बहुत तेज चल रहे हैं, हमसे तो चलते नहीं बनेगा, आप दौड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं कि पहले वो दौड़ नहीं सकते थे, वो भी पहले दौड़ लेते थे, और एक समय के बाद भी यदि भगवान ने रखा तो हम भी कहेंगे भैया घुटने खराब हो गए, अब नहीं दौड़ सकते। दिल्ली तो पर्वत भई, जब घुटने खराब हो जाए तो एक सीढ़ी भी ऐसा लगता है कि पहाड़ चढ़ रहे, बड़ा कठिन होता है, दौड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते। और आंगन भयो विदेश, पर अपने घर में इस आंगन से उस आंगन में जाने लगता है कि परदेश होके आ गए, बड़ा कठिन पड़ता है। ये शरीर के अपने धर्म है जो स्वाभाविक होते। कितना ही क्रीम पाउडर लगा लो, यौवन आपका नष्ट होगा ही होगा। कब तक एक जैसे बने रहोगे? कुछ होते बने रहते हैं, कुछ बुढ़ापे में भी सुंदर लगते हैं। खंडर बताता है कि महल आलीशान था और यौवनम क्षीणम, ये यौवन क्षीण होगा। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम। और जो समय बीत गया लौट कर नहीं आता। आपने अपने जीवन में 4 साल पहले जो देखा था, 40 साल पहले जो देखा था, वो वापस नहीं आ सकता, वो चला गया। और एक क्षण अभी आप 1 घंटे पहले जो देख करके आए वो समय चला गया, एक क्षण का भी समय चला गया। गंगा के प्रवाह को देखा, निरंतर बह रही। तो जिस धारा को आपने प्रणाम किया था, सिर झुका करके ऊपर देखो, जब तक तो धारा आगे निकल जाती, रुकती थोड़ी है, अविरल है ना, बह रही है निरंतर। ऐसे मनुष्य के जीवन का जो समय है, काल है, अभी राहुल जी बता रहे थे कि काल रुकने वाला नहीं है, इसलिए घड़ी में मैं भी देख लूं काल रुकने वाला नहीं है। तो काल जो है अपनी गति से चल रहा है, गतिशील है। पुनर्निदिवसा कालो जगत भक्षक। और ये जो काल देवता है, मृत्यु पुरुष, सबको अपने मुंह में लीन कर रहे हैं। हमारे यहाँ वेद में एक शब्द है, इसको बोलते हैं अत्ता। अत्ता शब्द का अर्थ होता है खाने वाला। तो अत्ता माने खाता है, जिसको जो खा रहा है, खाने पीने में लगा, उसको अत्ता बोलते। तो जीव अत्ता होता है। जीव माने जितने भी 84 लाख योनियां हैं, सबके सब अत्ता ही है, सब खाने में लगे हुए। मृगाश्चरति, मृग अन्वेषण अर्थ में होता है, माने खोज, दिन भर एक ही चीज में। तृणचरहि, आप गाय भैंस को छोड़ दो, दिन भर एक ही चीज ढूंढते रहेगी। विशेष करके बकरी आप छोड़ दो तो यहाँ वहां से वहां, वहां से वहां ढूंढती रहेगी।
अन्वेषण मतलब दिन भर एक ही काम करना, उसको खोज करना है। किसकी? तृण की, खाने की। तो मनुष्य इतने जीवन में सब कार्य कर रहा है किसके लिए? भोग की इच्छा है। आंखों की अलग इच्छा है, कान की अलग इच्छा है, मुख की अलग इच्छा है, हाथ पैरों की अलग इच्छा है। तो ये सब उस पर लगे हुए हैं, ये सब खा रहे हैं। तो परमात्मा की भी इच्छा हुई कि अपन भी हत्ता बन जाए, तो परमात्मा बड़े हत्ता, वो जीवों का ही भक्षण कर जाते हैं। वो काल पुरुष के रूप में सबका भक्षण कर रहे हैं। एक समय हो गया, जाओ भैया दूसरे आएंगे, तुम्हारा समय पूरा होगा, ट्रेन से उतरो, अब दूसरी सवारी चढ़ेगी, सीट खाली करो। भगवान का बैलेंस बना हुआ है संसार को चलाने के लिए। कालो जगत भक्षका लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला। और जो लक्ष्मी देवी है वो तो बड़ी विचित्र ही है। कल एक व्यक्ति मुझे मिला, उन्होंने कहा ये विश्वनाथ में पंडित पुजारी बड़े परेशान कर रहे हैं हमको, दक्षिणा मांग रहे। बोले लक्ष्मी का खेल। तो मैंने कहा भैया लक्ष्मी का खेल कहाँ नहीं, बता तो सही कोई ऐसी जगह जहां बोले कि यहाँ लक्ष्मी जी नहीं है। सब जगह। और ये तो अच्छा है कि आप अच्छे कर्म में अपने अर्थ को लगा रहे हो, नहीं तो ये जो लक्ष्मी, जब व्यक्ति लक्ष्मीवान बनता है ना, धनवान बनता है, तो अर्थ अपने आप में कब अनर्थ की ओर ले जाए कहा नहीं जा सकता। जैसे ही माथे पे बैठती है तो बाई तांडव करने लग जाती है, फिर आदमी देखो अनर्गल प्रलापों में, अनर्गल खर्चों में लग जाता है। बेचारे बाप ने मेहनत करके इतना कमाया और वो औलादे उड़ा रही है। ये चंचला है, चपला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है विद्युत चलम जीवितम। ये जो जीवन है ये आकाश में चमकने वाली बिजली के समान, चमका गायब। ये जो श्वास चल रही है अभी है, कल मिलेगी कि नहीं मिलेगी कह नहीं सकते। इसीलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि जब तक हम यहाँ हैं तब तक आराधना उपासना करें, ये वापस अवसर नहीं मिलने वाला। तो काशी का निवास ही अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब तक आप यहाँ हो, गंगा किनारे बैठो, शाम में कभी भी जाओ, यहाँ बैठो, भगवान का चिंतन करो। और ये कल्पना मैंने आपको बताया था कल भी कि हमारे ऋषि मुनियों ने भी करी कि क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा काल आएगा कि गंगा के किनारे बैठ करके हम भगवान के माधुर्य स्वरूप का चिंतन करेंगे, अपने इष्ट का चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, और उनके ध्यान में हमारा मन एकाग्र हो जाएगा। एक क्षण भी यदि आपके जीवन में ऐसा आया तो आप समझना कि आपका मनुष्य होना सार्थक। जिस उपलब्धि के लिए परमात्मा ने आपको यहाँ भेजा था, आप उस तक पहुंचे। और मनुष्य जीवन जब तक लक्ष्य निर्धारित होकर नहीं चलता व्यर्थ है। जैसे पशु का जीवन भी लक्ष्य निर्धारित रहता है कि आज शिकार करना है, प्रयास तो उसने किया, शिकार मिले चाहे ना मिले, पर उसका प्रयत्न उसने नहीं छोड़ा। मनुष्य का परम पुरुषार्थ यही है कि वह भगवत चरणों में अपने आप को लगाए, अपने आत्मस्वरूप के चिंतन में लगे, तो भगवान के चरणों में उसका अनुग्रह बढ़े, उसका प्रेम बढ़े। तो भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ाने के लिए भगवत प्रीत्यर्थ कर्म को सतत करते रहना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।